आखिरकार वानिया डस ही गई। जिस तरीके से उसने जो करना चाहा वैसा ही हो गया। उससे बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि कुछ भी अच्छा हो। इसलिए जी आप देखेंगे कि उसने आखिर ऐसा हश्र किया बेचारी मैविश का कि वो बिल्कुल तरसती रह गई और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जीरन सी होके रह गई। आप देखेंगे कि बहुत ही सेल्फिश औरत है ये वानिया, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा मिशाल को भी हो चुका है। और मिशाल ने भी कह दिया है कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप इस कदर लालची औरत हैं और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। मैं आपके साथ इन मामलों में नहीं हूँ। महविश भाभी इस वक्त तकलीफ़ में है और मैं उनका साथ दूंगी। इसलिए आप मुझे इन बातों में शामिल मत करें। आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं करती है। इस मैविश को तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन लगता है कि अब बारी जो है इस लड़की की है। अब इस मिशाल को सेट करना होगा। मिशाल क्या समझ रही है कि वो कबीर के खिलाफ करके उसे सारा कुछ करके उसके साथ ठीक हो जाएगी वानिया? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वानिया कभी भी उसके साथ ठीक नहीं होगी, क्योंकि वानिया बहुत ही लालची किस्म की औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। पहल जी आप देखेंगे कि महविश जो है अपने आप को काफ़ी तसल्ली दे रही है और सोच रही है कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो सबको कहती है कि बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल पूरे तरीके से टूट चुकी है। इसलिए उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे मैं अपने आप को ठीक करूं। मेरल जी फिर भी हिम्मत नहीं हार रही और कहती है कि सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। कबीर भी उसके सामने किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसको महसूस हो कि कुछ गलत है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो सबको कहता है कि सब महविश के लिए दुआ करना कि इसको सब्र मिले, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बहुत कोशिश की उसने कि वो इस महविश का दिल अच्छे तरीके से ठीक कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि महविश की परेशानी में दिन रात मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है और उसकी टेंशनें बढ़ती ही जा रही हैं। वो बेचारी जितनी कोशिश कर ले कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से महविश जो है वो परेशान है और रो रही है, क्योंकि उसका गम अभी ताज़ा ताज़ा है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। लेकिन जी बहुत कोशिश के बावजूद भी उसका दिल मुत्तमिन नहीं हो पा रहा और परेशानी उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को बहलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे जी फरी आके काफ़ी रोती है और कहती है कि मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी दिन रात, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जी कबीर उसको समझाता है कि ये सब खुदा की मर्ज़ी है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बिला वजह टेंशन मत लो। अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आया है और फिर से तुम बेसुकूनियों वाली बातें करके अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जी आप देखेंगे कि शुएब कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और ये सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि कुछ लोग इसी काबिल होते हैं और इनमें से ये भी एक थी। इसलिए इसको इज्जत भी रास नहीं थी, जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाएगी फरी कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है और क्यों कह रहा है। उसकी ये हैरत उसका खुद साथ नहीं दे रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फिर से कबीर जो है वो उसको हौसला देने की कोशिश कर रहा है महविश को और उसको समझा रहा है कि परेशान बिल्कुल भी नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से महविश की सारी खुशियाँ ये वानिया की नज़रें खा गई हैं। हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जी बहुत ही टेंशन बन चुकी है इन लोगों के घर और बहुत ज़्यादा आजमाइश आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सब खुश थे सब कुछ खाक में मिल गया। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है तो मिसाल भी उनमें शामिल है और वो साफ साफ कहती है जाकर कि देखिए वानिया भाभी, मैं आपकी इन बातों पे यकीन नहीं कर सकती, हमें भी उनकी परेशानी में परेशान होना चाहिए, लेकिन शायद आपको उन चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं। कबीर भाई के साथ दुश्मनी हमारी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरूंगी
दूँगी आपके साथ कि आप इन चीज़ों में उनका साथ दें, यानी कि गलत रास्ते पे जाएँ। कबीर काफ़ी परेशान है और कहता है कि पता नहीं किसकी नज़र खा गई और सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में। वो अंदर ही अंदर काफ़ी टूट गया है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ख्वाब देख रखे थे, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और वो सोच में गुम है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वो बार-बार यही कह रहा है महवी से कि महविश, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल वजह क्या बनी थी? क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था? जिस पर महविश कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस जो होना था अल्लाह की तरफ से ही हुआ है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि महविश भी काफ़ी परेशान है और उनकी मम्मी जान उनको काफ़ी तसल्ली देती हुई नज़र आती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि जो खल्त होना था वो तो हो चुका, अब बाकी क्या बाकी बचा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हन में इस तरह की फ़िज़ूल बातें ना लेके आओ, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बहरहाल जब से ही फ़री को इस चीज़ का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हर चीज़ इतनी जल्दी बदल गई है। लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बहुत कोशिश की उसने कि वो इस महविश का दिल अच्छे तरीके से ठीक कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि महविश की परेशानी में दिन रात मज़ीद इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है और उसकी टेंशनें बढ़ती ही जा रही हैं। वो बेचारी जितनी कोशिश कर ले, कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से महविश जो है वो परेशान है और रो रही है, क्योंकि उसका गम अभी ताज़ा-ताज़ा है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करे। लेकिन जी, बहुत कोशिश के बावजूद भी उसका दिल मुत्तमिन नहीं हो पा रहा और परेशानी उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को बहलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे जी, फरी आके काफ़ी रोती है और कहती है कि मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी दिन रात, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी, कबीर उसको समझाता है कि ये सब खुदा की मर्ज़ी है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बिला वजह टेंशन मत लो। अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आया और फिर से तुम बेसुकूनियों वाली बातें करके अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि शुएब कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि कुछ लोग इसी काबिल होते हैं और इनमें से ये भी एक थी, इसलिए इसको इज्जत भी रास नहीं थी। जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाएगी फरी कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है और क्यों कह रहा है। उसकी ये हैरत उसका खुद साथ नहीं दे रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फिर से कबीर जो है वो उसको हौसला देने की कोशिश कर रहा है महविश को और उसको समझा रहा है कि परेशान